में प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना हुआ होना चाहिए। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है, चबूतरे पर अगर प्रतिष्ठा हो रही होती तो चबूतरा पूरा बना हुआ होना चाहिए था। अभी चबूतरा बना ही नहीं, उस पर आप नहीं कर सकते। आप कुर्सी पर बैठे हैं, आधी कुर्सी बनी हो, आपको हम बैठा सकेंगे या आप बैठ सकेंगे? तो जिसमें हमको बैठना है वो चीज़ एक तो पूर्ण निर्मित होनी चाहिए। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं है उनका। वो कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया, तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, जिनको शास्त्र की समझ नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है, और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ, और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। किस तरह से जो गोदी मीडिया को शंकराचार्य ने धोया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत मजा आने वाला। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो बन गया है, बाकी भले नहीं बना है। मैं इसी पर आने वाली थी कि मैं भी धर्म की ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अभी अभी जैसे आपने चबूतरे का उदाहरण दिया, तो इसी रूप में ये कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है वो तो बन चुका है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है ना। हाँ। तो वही हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, जिनको शास्त्र की समझ नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ बैठने लायक जगह तो बनी गई है, लेकिन कोई भी जो विशेष व्यक्ति जब बैठता है, और जब कोई सामान्य व्यक्ति तो कहीं भी झाड़ पोंछ करके बैठ जाता है, लेकिन विशेष व्यक्ति तो जब उसका आसन पूरी तरह से निर्मित हो गया हो और उसमें जो भी प्रतिष्ठाएं करनी है वो कर दी गई हों, विन्यास कर दिए गए हों, तभी वो विराजमान होता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम को विराजमान होना है। मंदिर अभी बना नहीं है और अधिकतर लोग समझते नहीं हैं। वो जानते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, ये धर्मशास्त्र नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, और जो उसके अंदर मूर्ति होती है वो तो आत्मा होती है, प्राण होता है। तो मंदिर में प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर ही भगवान का शरीर है। अब मंदिर अभी बना ही नहीं, पूरा शरीर निर्मित ही नहीं हुआ, और आप उसमें अगर प्राण डाल देंगे और उसका व्यवहार भी करने लग जाएंगे तो ये कैसे होगा? गर्भ में बालक आता है तो गर्भगृह क्या है? गर्भाशय। हमारी माता का जो गर्भाशय है वो गर्भगृह है। तो गर्भ में गया, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं हो सकता। अभी गर्भ में बालक आ गया, लेकिन जब तक उसके अंग प्रत्यंग पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो संसार में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही गर्भगृह तैयार हो गया, माने गर्भाशय तैयार हो गया, लेकिन पूरा शरीर कहाँ है? और पूरा शरीर बनने में अभी देरी है। तो वो देरी कोई देरी नहीं है, क्योंकि निर्माण निरंतर चल रहा है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है। तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे, और फिर उसमें हम धूमधाम से प्रतिष्ठा करें। किसको ऐतराज हो सकता है? ये हमारा कहना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके हिसाब से इतनी जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 2024 जनवरी में क्यों रखा गया? आपका आकलन क्या है? देखिए, हम तो अनुमान के बड़े पंडित नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि ये तो अटकलबाजी है, इसलिए हम कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये समय सही नहीं है और अभी मंदिर भी अर्धनिर्मित है। दोनों बातों के लिए हमने ध्यान आकृष्ट किया है। हमको जब हमारा वक्तव्य आ गया, उसके बाद से बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें प्रमुख रूप से लोगों ने ये बात कही कि महाराज जी, आप होने दीजिए, जैसा भी हो रहा है, अभी भी विपत्ति की स्थिति है। हमने कहा, क्या विपत्ति की स्थिति है? उन्होंने कहा कि अगर अगले चुनाव में मोदी जी नहीं जीते तो फिर प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी कभी भी। दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और वो राम मंदिर को रोक देंगी निर्माण को, और प्रतिष्ठा ही नहीं होने देंगी।
तो हमने उनको कहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि मोदी जी हार जाएंगे? आप ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? अगर मोदी जी के कार्य अच्छे हैं तो वो जीतेंगे ही और फिर प्रतिष्ठा करेंगे ही, और मंदिर निर्माण हो रहा है। बल्कि आपके पास तो ये बहाना है कि आप कहें कि अभी तो मंदिर हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी तो हमको एक टर्म और दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको पूरा कर सकें। अगर आप पहले ही प्रतिष्ठा कर देंगे तब तो और दिक्कत हो जाएगी। लोग कहेंगे अब तो आपका ये काम भी हो ही गया, अब आपकी क्या ज़रूरत है? तो ये तो राजनीतिक दृष्टि से आप सोच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी हमको तो लगता है कि इससे आपके आत्मविश्वास की कमी ही लोग समझेंगे, और वो कोई लाभकारी कार्य नहीं होता है। जहाँ पर संघर्ष हो वहाँ पर आत्मबल जिसका खत्म हो जाता है, लोग उसको पराजित समझते हैं। तो इसलिए ये नहीं, आप धर्मपूर्वक जो कार्य करना है करिए, क्योंकि धर्म कार्य हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है? ऐसा जैसा लोगों ने प्रतिक्रिया में हमसे कहा, तब हमको अनुमान होता है, अन्यथा हम तो कैसे समझ सकते थे कि क्या मामला है। और ये लोग कौन पता है ना आप सबको? जो जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये राजनीतिक बयान दे रहे हैं, और ये राजनीतिक बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक शंकराचार्य हैं। अब ये धारणा सही है या गलत, मैं इस बहस में जा ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की धारणा बन रही है समाज में, तो इसमें किसका हित किसका अहित? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। देखिए, बात यह है कि धारणा बनती नहीं है, बनाई जाती है। तो ये धारणा बनाई जा रही है। किसकी तरफ से? किसको कहें? आप तो कह सकते हैं। कांग्रेसी निरूपित हमको कर देने में किसका फायदा हो सकता है? बीजेपी का। जिसका फायदा हो सकता है वो लोग ये निरूपित कर रहे हैं, और ये एक कमजोरी की भी निशानी है। जब हम कोई प्रश्न उठाते हैं तो हमारे प्रश्न का सीधा शास्त्र से उत्तर देने की बजाय आप कांग्रेसी कहते थे, कांग्रेसी मान लो, हम कहते हैं कोई कांग्रेसी है भी, तो क्या कांग्रेसी होना खराब है? चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को पंजीकृत किया हुआ है, उसको चुनाव लड़ने के लिए अवसर देती है, देश के हजारों लोग उसको वोट देते हैं। अगर वो अवैधानिक होती या असामाजिक होती या अनैतिक होती या अधार्मिक होती या कोई भी होती तो उसको अवसर थोड़े दिया जाता। तो चुनाव आयोग जिस पार्टी को पंजीकृत करता है, और जो कहने वाले हैं वो खुद भाजपा में हैं, माने वो भी एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो राजनीतिक पार्टी के लोगों की दृष्टि क्या होती है कि वो ऐसे लाइन खींचकर, जैसे कबड्डी लड़ी जाती है वैसे बीच में एक लाइन देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं या तो आप हमारी गोल में रहो, नहीं तो आपको हम दूसरी गोल का सिद्ध कर देंगे। जुम। तो जब हम उनकी गोल में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो हमको कांग्रेस में सिद्ध करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। हम ना कांग्रेस में जाना चाहते हैं ना भाजपा में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति है। हम धर्म के पद पर हैं और हमारा जीवन धर्म के लिए समर्पित है। इसलिए हमारा अगर कोई है तो धर्मशास्त्र हमारा है, तो हम धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं और हमारी धार्मिक जनता को हम मार्गदर्शन करते हैं। मोदी विरोधी नहीं है? मोदी विरोधी कैसे हैं? देखिए, मोदी विरोधी कौन है ये समझ लीजिए। मोदी विरोधी वो है जो मोदी के गलत कामों में उसको नहीं टोक रहा है, क्योंकि गलत काम से ही किसी का पतन होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम मोदी विरोधी नहीं। हाँ, मोदी के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो हम उसका विरोध करते हैं, डट करके करते हैं। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े, और मंदिर ही नहीं 2-2 साल 1500 साल 1-1000 साल पुरानी जो हमारी पूजित मूर्तियां थी उनको तोड़ करके मलबे में फेंका, तो हमसे नहीं देखा गया। हमने विरोध किया और डट करके किया, और आज भी करते हैं, और जब तक जीवित रहेंगे उस कार्य के लिए उनको हम गलत कहेंगे। तो वो हम कहते हैं कॉरिडोर बना नहीं, आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि हमारे देवताओं की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, चारों तरफ छिटक रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी महाभारत हुआ है, किसी का गला कटा है, किसी का हाथ कटा है कहीं। वो दृश्य हमने देखा है, तो हमने विरोध किया है और हमने कहा कि ये गलत है, और जो गलत होता है उसके लिए हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इसी के लिए हम इस जगह पर हैं। अगर हम ये ना कह सकें, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हमको कहोगे कि ये कांग्रेसी हो गया। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए, और किसी ने क्या किया है? हम तो धर्म के लोग हैं ना, तो हमारा क्यों राजनीति में आप जोड़ते हो किसी पार्टी से? हम ठीक है, आप उससे आहत हुए वहां जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया, वो देखिए अभी भी बोलते समय हमको याद आ गया, हमको कैसा हमारा पूरा भाव, क्यों वो दृश्य याद आ गया। तो ऐसे दृश्य उपस्थित नहीं करके भी कार्य हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। ऐसे दृश्य पब्लिक हुए, फोटो वीडियो बने,
और लोगों के सामने गए तो लोगों के उसी मन में दृश्य आक्रोश से नहीं आगे होगा। मैं इस बात को लेकर जाऊंगी क्योंकि आपने उन दृश्यों का जिक्र किया और यहाँ पर क्योंकि आप नियमों और शास्त्रों को लेकर कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यजमान की भूमिका में वहां जाएंगे 22 जनवरी जब दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से पूरे देश को ये मौखिक संदेश दिया गया कि वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम का पालन। तो फ्रेंड देख सकते हैं किस तरह से गोदी एंकर जो है वो मोदी जी की तारीफ कर रही थी, तो किस तरह से जो है शंकराचार्य ने उनकी धुलाई करी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।